क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आगामी 5 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि संविधान सम्मान समारोहों के आयोजन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 800 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। और हरियाणा के अधिकतर जिलों में 76वें गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम अभ्यास किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 5 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर 2 लाख सरकारी नौकरियां देगी। वे आज लाडवा के धनौरा में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के वार्षिक उत्सव पर आयोजित स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में 1,71,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के साथ साथ अपना रोजगार स्थापित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, हम आधुनिक युग की भी जरूरत के अनुसार शिक्षण संस्थान तैयार कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को अनुरूप हो और जहां तक संभव हो सके राष्ट्रीय पद्धति से ही दी जानी चाहिए। वो इस राष्ट्र के अनुरूप होनी चाहिए ताकि ये देश विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश को प्रगति और ऊंचाइयों के शिखर पर ले जाने में शिक्षण संस्थानों का योगदान महत्वपूर्ण है। विकसित हरियाणा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री ने कॉलेज के प्रांगण में पौधारोपण किया। उन्होंने शिक्षण संस्थान को 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कॉलेज की स्वर्ण जयंती स्मारिका का विमोचन भी किया। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि हमारा संविधान दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 75 वर्ष पूरे होने पर आमजन को संविधान के बारे जागरूक करने की पहल की है। श्री बेदी आज जिला जींद मुख्यालय पर चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय की विधि प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित संविधान सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, जनसंख्या लगभग 140 करोड़ क्रॉस कर गई है, परंतु मुट्ठी भर लोगों को ही संविधान की जानकारी है। संविधान के अंदर हमें जो जो शक्तियां मिली हैं और शक्तियों के साथ साथ जो जो हमारे को जिम्मेवारियां मिली हैं, ड्यूटीज मिली हैं, उसकी तरफ बहुत लोगों का ध्यान नहीं है। इसका चर्चा बने, लोगों तक बात जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा अभियान हमारी केंद्र की सरकार ने चलाया और विभिन्न प्रांतों में विभिन्न लोगों को इसकी जिम्मेवारी दी। उस जिम्मेवारी के तहत मुझे भी इसका प्रदेश संयोजक नियुक्त किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के 10 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने पानीपत से ये मुहिम शुरू की थी उस समय ये विभाग उनके पास था और प्रदेश के 50% जिलों में लिंगानुपात काफी दयनीय हालत में था। आज इस मुहिम के सार्थक परिणाम हम सबके सामने हैं। प्रदेश में लिंगानुपात में काफी सुधार हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारी यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। वो आज पंचकुला में हरियाणा योग आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रही थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक आयुष केंद्र स्थापित किया जाएगा ताकि योग और प्राकृतिक चिकित्सा के व्यावहारिक और उपचारात्मक दृष्टिकोण को लोगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम 2 महान विभूतियों स्वामी विवेकानंद और महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती को समर्पित है, जिन्होंने शिक्षा, आत्मचेतना और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में अमिट छाप छोड़ी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि हरियाणा योग आयोग को पर्याप्त कर्मचारी मिले।
उन्होंने कहा कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 800 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी, जिससे प्रदेश में चिकित्सकों की संख्या बढ़ेगी। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने महर्षि पतंजलि की प्रतिमा का अनावरण और हरियाणा योग आयोग के विस्तारित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने आयुष विभाग की वेबसाइट और पत्रिका का विमोचन भी किया और आयुष विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर हरियाणा योग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर जयदीप आर्य ने पत्रकारों से बातचीत की। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर उन्होंने कहा, मैं समझता हूँ कि बालिकाएं हमारी दुर्गा की भांति एक सबल हों, सशक्त हों, जो अपने जीवन को सबल और सशक्त करते हुए समाज का भी उस निर्माण कर पाए। बेटी यदि उसकी शिक्षा ठीक से हो जाए तो 2 घर शिक्षित हो जाते हैं, और यदि परिवार में बेटियां साहसी हो जाए तो पूरा समाज साहसी हो जाता है। आज बेटियों को आत्मरक्षा के गुण सिखाने की आवश्यकता है, अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है। श्री आर्य ने कहा कि योगासन को खेल के रूप में बढ़ावा देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है। खेल विभाग के साथ मिलकर इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनिश्चित किया जाएगा। आज हरियाणा के अधिकतर जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम अभ्यास किया गया। भिवानी के भीम स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के अंतिम अभ्यास में मार्च पास्ट किया गया। देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत को भी दिखाया गया। उपायुक्त महावीर कौशिक ने परेड का निरीक्षण किया। फरीदाबाद, जहां राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय तिरंगा फहराएंगे, में पूरे सम्मान और गरिमा के साथ अंतिम रिहर्सल संपन्न हुई। उपायुक्त विक्रम सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान 26 जनवरी को आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों का क्रमवार अभ्यास किया गया। रेवाड़ी, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह 26 जनवरी को ध्वजारोहण करेंगे, में भी अंतिम अभ्यास किया गया। अन्य कई जिलों से भी आज गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम अभ्यास किए जाने के समाचार मिले हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह के आदेशों के बाद कुरुक्षेत्र के उमरी गांव में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया। रात्रि ठहराव कार्यक्रम में ग्रामीणों ने उपायुक्त के समक्ष विभिन्न समस्याओं को रखा। इस खुले दरबार में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान और कुछ लोगों को शौचालय मिलने का रास्ता प्रशस्त हुआ। गांव में कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों की सूची तैयार करने के आदेश जारी किए गए। नशों की समस्या पर उपायुक्त नेहा सिंह ने कहा, एक तरफ तो गांव में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्ट्समैन हैं, और एक तरफ गांव में अभी भी लोग हैं जो नशा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक पारिवारिक प्रॉब्लम नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। आज के दिन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये हरियाणा की। आप इन्फॉर्म कीजिए पुलिस को, प्रशासन को, सरपंच को इन्फॉर्म कीजिए, BDPO के पास जाइए। हम मिल करके इसका समाधान कर सकते हैं। गाँव में साफ सफाई का मुद्दा आने पर उपायुक्त ने कहा, हमारी भी तो जिम्मेदारी है। आखिरकार ये कचरा जो है वो घरों से निकल के जा रहा है, तो इसमें बिना पब्लिक के सहयोग के हम कुछ नहीं कर सकते। सरपंच एक बार जो भी डंपिंग पॉइंट है उसकी सफाई करवाएंगे, लेकिन ये आप सबकी भी जिम्मेदारी है। तो जब तक आप लोग इसमें सहयोग नहीं देंगे, ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। आप लोगों से भी अनुरोध है कि अगर सरपंच साहब, पंचायत यहाँ की कोई व्यवस्था करती है तो आप उसको फॉलो करें। आकाशवाणी और दूरदर्शन 26 जनवरी को कर्तव्य पथ से गणतंत्र दिवस परेड की लाइव कवरेज करेंगे। इसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू ने आज लाइव कवरेज के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड का सुचारू प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए कैमरे और ऑप्टिकल फाइबर लाइनें बिछाई गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आगामी 5 सालों में युवाओं को योग्यता के आधार पर 2 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि संविधान सम्मान समारोहों के आयोजन का मकसद लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बनाने के प्रस्ताव को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 800 चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी होगी। और हरियाणा के अधिकतर जिलों में गणतंत्र दिवस समारोह का अंतिम अभ्यास किया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।